परिजनों ने सीएमओ और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। नाराज परिजनों ने विरोध प्रदर्शन कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सासाराम में मछली बेचने वाले दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। लात, घूंसे और मुक्के के बीच वाले घटना नगर थाना क्षेत्र के मछली मंडी की है। मछली के ग्राहकों को लेकर दुकानदारों के बीच में मारपीट हुई। अन्य लोगों के समझाने बुझाने पर मामला शांत हुआ। मधेपुरा में एक स्कूल में 6 साल के एक छात्र का शव मिला है। घटना मुरलीगंज थाना क्षेत्र के कारी गांव की स्कूल की है। स्कूल परिसर में शौचालय के पास पाइप से बंधा हुआ शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने शव स्कूल में रखकर हंगामा किया। पूर्णिया में डैन कहकर युवती से मारपीट का मामला सामने आया। घटना चौनीबाड़ी बादरपुर गांव की है। पीड़िता का बाल खींचकर बेरहमी से पिटाई की गई। बचाने पहुंचे पति और देवर के साथ भी मारपीट की गई। पीड़िता ने पड़ोसियों पर मारपीट का आरोप लगाया। बांका में नव विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। घटना रजौन थाना क्षेत्र के सांझा गांव की है। युवती के मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेतिया में ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना साठी थाना क्षेत्र के खजुरिया नंदटोला गांव की है। करीब 6 राउंड फायरिंग की गई है। पुलिस ने घटनास्थल से 5 खोखा बरामद किए। बाइक पर सवार 3 लोग घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। रामगढ़ में एक सप्ताह के भीतर महिलाओं से चैन स्नैचिंग की 5 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। रामगढ़ कुजू मांडू थाना क्षेत्र में हुई इन वारदातों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिले, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। लातेहार के टंगवा घाटी में लोहा चदरा लदा ट्रक हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद चालक समेत 3 लोग केबिन में फंस गए। 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। तीसरों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। ट्रक का केबिन को गैस कटर से काटा गया। रांची में मांडर थाना क्षेत्र के करगे गांव की एक महिला ने सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कांड में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महिला संजीव उराव के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। संजीव पर ही महिला का गैंगरेप कराने का आरोप है। सीवान में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। घटना भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के महमदा गांव की है। लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का सीवान सदर अस्पताल में इलाज जारी है। रामगढ़ में मंत्री योगेंद्र महतो ने सड़क दुर्घटना में घायल हुई एक महिला और उसकी बच्ची की मदद की। रांची से रामगढ़ जाने के दौरान चुट्टू पालू घाटी में सड़क हादसा हुआ था। मंत्री योगेंद्र महतो ने घायलों की मदद की। खूंटी में सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड से बाइक सवार टकराया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। घटना तोरपा थाना क्षेत्र के कारो के पास की है। मृतक की पहचान डोडमा चंद्रपुर निवासी अनीस हेमरोम के रूप में की गई है। धनबाद कुएं के अंदर से 4 बोरियों में जानवरों के अवशेष मिले हैं। घटना बरसिंहपुर पंचायत के डांडापाड़ा गांव की है। कुएं में बदबू आने पर यह खुलासा हुआ। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बोरियों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। अनियंत्रित सीएनजी ऑटो ने उसे बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी। घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। औरंगाबाद के गोह थाना क्षेत्र के ददपी के पास ट्रैक्टर और कार की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का सीएचसी में इलाज जारी है। मृतकों में सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। नालंदा में हाईवा ट्रक एक टोटो में जबरदस्त टक्कर हुई है। घटना पावापुरी थाना क्षेत्र के पोखरपुर गांव के पास की है। हादसे में टोटो की परखच्चे उड़ गई और उस पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। बेगूसराय में एक युवक का शव पेड़ से फंदे से लटका मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना फूलबड़िया थाना क्षेत्र के नगर परिषद बरौनी वार्ड संख्या 3 की है। मृतक पेशे से ड्राइवर था और मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गोपालगंज के बंजारी बाईपास पर 2 बाइक के आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में 3 महिलाओं और 1 मासूम बच्चे समेत 6 लोग घायल हो गए। घायलों को डायल 112 की टीमों ने अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। पटना में अग्निशमन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 कोचिंग
संस्थानों पर एक्शन लिया है। अग्निशमन विभाग ने 6 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया। फायर सुरक्षा मानकों में कमी होने के कारण सेंटरों को सील किया गया है। अग्निशमन विभाग ने 6 कोचिंगों को नोटिस भी भेजा है। टेंडर घोटाले के मास्टरमाइंड ऋषु श्री को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। ऋषु श्री अपने गोरख धंधे के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया करता था। ऋषु श्री का कोड वर्ड था आम। इस मामले की भी जांच एसवीयू कर रही है। मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने यूपी के कुशीनगर के शराब माफिया आनंद कुमार को गिरफ्तार किया। शराब माफिया है, यूपी से शराब की बड़ी खेप डुमरिया घाट इलाके में डिलीवरी करता था। पटना में पुलिस ने ऑटो से 20 कार्टन प्रतिबंधित कप सिरप बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से ऑटो, बाइक और 7,500 कैश बरामद हुआ है। गोपालपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। चाईबासा में स्कूल से चोरी मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कुमार डूंडी थाना क्षेत्र के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में चोरी हुई थी। विद्यालय से पंखा और अन्य सामानों की चोरी की गई थी। पुलिस ने चोरों का सामान भी बरामद किया। देवघर में नगर थाना पुलिस ने बड़ी आपराधिक घटना की साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने एक सुनसान जगह पर छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक अवैध देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की है। शेखपुरा के सिरारी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में देसी एवं विदेशी शराब बरामद की है। मौके से तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। शराब की खेप झारखंड से शेखपुरा ले जाई जा रही थी। बाढ़ में गंगा में नाव परिचालन पर एसडीपीओ ने छापेमारी की है। इस दौरान नियमों की अनदेखी कर रहे 2 नाविकों को हिरासत में लिया गया। साथ ही 5 नाव को जब्त कर लिया गया है। नाव हादसे के बाद सभी नाविकों को गंगा में नाव चलाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। दिल्ली और मुजफ्फरपुर में हुए अग्निकांड के बाद भागलपुर में अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है। अग्निशमन विभाग ने जिले में भी अभी तक लगभग 80 जगह है, उनमें अस्पताल, रेस्टोरेंट और होटल की जांच की गई, जिसमें कई जगहों पर गड़बड़ी भी पाई गई। पटना में खान ग्लोबल स्टडीज पर भारी संकट मंडरा रहा है। फायर सेफ्टी के नियमों की अनदेखी को लेकर अग्निशमन विभाग ने कोचिंग सेंटर को नोटिस भेज दिया है। अग्निशमन सेफ्टी सुरक्षा के मानकों का अनुपालन करने को कहा गया है। 1 सप्ताह के अंदर सभी गाइडलाइंस का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर जिंदगी लौट रही है। पथ निर्माण विभाग के मंत्री, सचिव और जिला प्रशासन की टीम ने बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। सेतु के चालू होने के बाद अंग प्रदेश सीमांचल से जुड़ जाएगा, जिससे कि लोगों में खुशी है। दरभंगा में जल जमाव की समस्या से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सदर मुख्यालय जाने वाले मुख्य रास्ते पर सालों से जल जमाव की समस्या है, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। लोगों ने पानी के बीच में भूख हड़ताल की। न्यूज 18 ने आरा के सदर अस्पताल में फायर सेफ्टी व्यवस्था का जायजा लिया। अस्पताल में वार्डों में आग बुझाने की व्यवस्था तो सही पाई गई, लेकिन फायर सेफ्टी सिस्टम को संचालित करने के लिए कोई फायर सेफ्टी अधिकारी मौजूद नहीं था। छपरा सदर अस्पताल में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए फायर सेफ्टी विभाग की टीम ने ऑडिट किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के कई हिस्सों में गंभीर कमियां पाई गईं। जांच में पाया गया है कि कई जगहों पर अग्निशामक यंत्र मानकों के अनुरूप नहीं थे और उनकी समय पर सर्विसिंग भी नहीं हुई। हाजीपुर के सोनपुर के सबलपुर दियारा में एक बार फिर गंगा कटाव का खतरा मंडराने लगा। कटाव रोधी कार्य में अनियमितता का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने रिंग बांध बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले नया बाजार घाट पर प्रदर्शन किया। आरा जंक्शन में एक युवक और युवती बिना किसी डर भय से रेलवे प्लेटफॉर्म पर सरेआम रील बनाते नजर आए। वीडियो के सामने आने के बाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सहरसा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। मामला काशनगर थाना क्षेत्र के काशनगर का है। हॉस्टल से लापता 3 छात्र बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने तीनों छात्रों को मानसी से बरामद किया है। तीनों छात्र हॉस्टल से 3 दिन पहले लापता हुए थे। लोहरदगा में बढ़ते गर्मी के बाद पेयजल का संकट गहराता जा रहा है। किस्को प्रखंड के अति सुदूरवर्ती क्षेत्र पाखर में ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि इसी क्षेत्र में कंपनी बड़े पैमाने पर बॉक्साइट खनन कार्य जारी है।
गोपालगंज में टीआरए 4 को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया। टीआरए 4 बहाली के लिए स्कूलों में विषयवार रिक्तियां मांगी गई। शिक्षा विभाग के पास 10 दिनों में रिक्तियों का डेटा पहुंचेगा। मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि जुलाई महीने में शिक्षा विभाग वीपीएससी को अधिसूचना भेजेगी। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार नालंदा पहुंचे। नीतीश ने हरनौत में अपनी मौसी के यहां जाकर परिवार वालों से शिष्टाचार मुलाकात की और पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला गांव में पहुंचते ही नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। पूर्व सीएम ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने राबड़ी देवी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यदि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं तो उन्हें सरकारी आवास भी खाली कर देना चाहिए, जिसके लिए पहले ही आदेश जारी हो चुका है। गोपालगंज में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि लीची, आम और मखाना किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार विशेष योजना चला रही है। उन्होंने उर्वरक की कमी न होने देने और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। 2 सीटों के लिए अब 5 लोगों के नामांकन पत्र खरीदे जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंकाओं को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। जेएमएम ने बीजेपी पर थैली शाहों की पार्टी बताते हुए हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई है। रांची में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रदेश कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत किया। प्रदेश कार्यालय में जिला अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी के साथ बैठक की। रांची में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के ओर मांझी स्थित आवास पर कोर कमेटी की परिचयात्मक बैठक हुई है। पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कायस्थ समाज की ओर से रांची में स्वागत किया गया। अशोकनगर स्थित देवालय में नितिन नवीन को गदा और भगवान चित्रगुप्त की तस्वीर भेंट की गई। इस दौरान समाज के तमाम बुजुर्ग लोगों के पास नितिन नवीन ने खुद आकर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद दिया। रांची में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मांझी प्रखंड अंतर्गत कुच्चू स्थित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के घर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। आदित्य साहू के आवास पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिवादन किया। रामगढ़ और बोकारो में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया गया। रामगढ़ के कठोर चौक पर नितिन नवीन ने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भागलपुर में हॉस्पिटल में आग और दिल्ली में होटल में आग लगने के बाद मुंगेर में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अग्निशमन विभाग ने शहर के होटल, रेस्टोरेंट, हेल्थ केयर सेंटर और निजी अस्पतालों में विशेष अग्नि सुरक्षा ऑडिट अभियान चलाया, जिसमें कई संस्थाओं में भारी लापरवाही उजागर हुई है। बिहार राज्य उच्च जाति आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह ने प्रसाद हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने घटना में गहरा दुख जताया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। गोपालगंज की गंडक नदी में बड़ा हादसा हो गया। घटना जादवपुर थाना क्षेत्र के मशान थाना गांव की है। गंडक नदी में नहाने के दौरान 4 युवक डूब गए। 3 युवकों को मौके पर ही मौजूद मछुआरों ने बचाया। 1 युवक की खोजबीन जारी है। समस्तीपुर के लाल वैभव सूर्यवंशी का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ है, जिसके बाद समस्तीपुर के मिथिला पेंटिंग के चर्चित कलाकार कुंदन राय ने भी अपनी मिथिला पेंटिंग के जरिए अपने खुशी का इजहार किया और उन्होंने एक आकर्षक मिथिला पेंटिंग बनाई और उसे वैभव सूर्यवंशी को समर्पित किया। अररिया में मछुआ कल्याण योजना के तहत मछुआरों को वाहन दिया जाएगा। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने 6 लाभुकों को 3 व्हीलर और आइस बॉक्स का वितरण किया है। डीएम और एसपी ने मछुआरों के दिए गए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धनबाद में आईआईटी आईएसएम के कोचिंग एसोसिएशन के मार्गदर्शन 4.0 कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विद्यार्थियों के शैक्षणिक करियर और व्यक्तिगत विकास के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 52 कोचिंगों से 520 बच्चों ने अपने अभिभावकों के साथ शामिल हुए। किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय परिसर में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। इस पहल के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित उच्च गुणवत्ता वाले आमों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास कर रहा है।
हजारीबाग के आरा गांव में इन दिनों आम की खुशबू महक रही है। 2000 से अधिक आम के पेड़ों और दर्जनों बागानों वाला ये गांव आम उत्पादन के लिए पूरे क्षेत्र में विकसित है, पहचान है। करीब 3 दशकों से यहाँ के किसान बड़े पैमाने पर आम की खेती करते हैं। रामगढ़ में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। कुजू में घाट जाने वाली सड़क पर पंजाबी ढाबा के पीछे बड़ा सा पेड़ गिर गया, लोग बाल बाल बच गए। स्थानीय पुलिस ने क्रेन के माध्यम से पेड़ को सड़क से हटाया, यातायात को सुचारू किया। हजारीबाग में यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और अब सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा रहा है। जनवरी से अप्रैल तक पुलिस और परिवहन विभाग के 1080 लोगों के लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया शुरू की है। जामताड़ा में चंद्रपुर गांव में मनरेगा योजना में कथित गड़बड़ी और फर्जी निकासी का मामला सामने आया। बहारुल खान ने पर आरोप लगा है। डुमरी विधायक जयराम महतो देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और राज्य और क्षेत्र की सुख समृद्धि शांति और विकास की कामना की। इस दौरान समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दरभंगा में बिहार बीएड एवं शिक्षा शास्त्री संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। जिले के 21 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से 1 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। हजारीबाग में युद्ध के वीर शहीद विद्यानंद सिंह के 27वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहरवासियों ने शहीद की प्रतिमा पर पुण्य अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले गौरव सम्मान प्रदान किया गया है। धनबाद में लघु सिंचाई विभाग ने 132 तालाबों और छोटे बांधों का जीर्णोद्धार किया। इन कार्यों को लेकर कई जगह ग्रामीणों ने गुणवत्ता और गड़बड़ी के आरोप लगाए। पूर्वी टुंडी और गोविंदपुर क्षेत्र में तालाबों की खराब स्थिति और धीमी गतिविधि पर लोगों ने नाराजगी जताई है। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कटिहार में निजी स्कूली बसों और वाहनों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों के बसों में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने के साथ ही 60 दिन तक इसके वीडियो सुरक्षित रखने के निर्देश दिए।